Hello everyone, welcome to Math by PMS. We are continuing our PYQ series of 2020 and today we will solve question number 5. So let's get started. So the first question is solve ln dy by dx equal to 3x plus 4y given that y equal to 0 when x equal to 0. Okay, simple question है डिफरेंशियल इक्वेशन से. चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन पहले गिवन क्या है ln dy by dx इक्वल टू 3x प्लस 4y. ये हम लोग को गिवन है. सो वी कैन राइट dy बाय dx इक्वल टू दिस ln इन राइट हैंड साइड विल बी e पावर 3x प्लस 4y. अगर ln राइट हैंड साइड में आता है तो e पावर हो जाता है, ये तो सबको पता ही है. इम्प्लाइज दैट देन dy बाय dx वी कैन राइट e पावर 3x इंटू e पावर 4y. ओके, ऊपर अगर एडिशन में है तो वी कैन राइट e पावर 3x इंटू e पावर 4y. अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, एक साइड पूरा x व एक साइड पूरा y. implies that we can write dy by e power 4y equal to e power 3x into dx. This is now taking integration. Okay, इतना तक समझ में आया? सिंपल है, ठीक है. implies that अब क्या करेंगे dy e power minus 4y into dy integration equal to e power 3x into dx integration. सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को अभी इंटीग्रेशन करना है. एक बार हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगा ले, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे. e पावर माइनस 4y इंटीग्रेशन इज e पावर माइनस 4y बाय माइनस 4 इक्वल टू e पावर 3x इंटीग्रेशन इज e पावर 3x बाय 3 प्लस c. सो दिस इज आवर सोल्यूशन. ओके, नाउ वी विल अप्लाई कि जो हम लोग की इनिशियल वैल्यू गिवन है व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा. कैसे? गिवन है व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे y की जगह पे भी हमको 0 पुट करना पड़ेगा. सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज e पावर 0 बाय माइनस 4 इक्वल टू e पावर 0 बाय 3 प्लस c. x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट कर ले एंड e पावर 0 इज नथिंग बट 1. सो दिस इज माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस c. हम लोग को c की वैल्यू निकालनी है. सो c इक्वल टू माइनस 1 बाय 4, 1 बाय 3 लेफ्ट साइड में गया, सो माइनस 1 बाय 3. तो ये कैलकुलेशन होकर के आया. ओके, ये कैलकुलेशन होकर के आया c इक्वल टू माइनस 7 बाय 12. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ c. सो अब हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं. इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट e पावर माइनस 4y बाय माइनस 4 इक्वल टू e पावर 3x बाय 3, c की जगह पे माइनस 7 बाय 12. ओके, इतना कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एक ही साइड में रखने के लिए रख सकते हैं e पावर माइनस 4y बाय माइनस 4 माइनस e पावर 3x बाय 3 प्लस 7 बाय 12 इक्वल टू 0, या फिर एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अगर एलसीएम हम लोग 12 ले रहे हैं तो ये हो गया माइनस 3 पावर माइनस 4y माइनस 4 e पावर 3x प्लस 7 इक्वल टू 0. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 3 पावर माइनस 4y माइनस 4 e पावर 3x प्लस 7 इक्वल टू 0. या फिर हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी 3 पावर 4y प्लस 4 e पावर 3x माइनस 7 इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट दिस. ओके, ये वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में होता है, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज न्यूमिनेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, कुछ इस टाइप का हम लोग क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के टाइम भी या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के टाइम पे भी यूज करते हैं. तो उसमें बस एक कांस्टेंट प्लस c ऐड होता है, पर जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उसके लिए ऊपर भी ट्रिगोनोमेट्रिक नीचे भी ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन कॉस दोनों है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूमिनेटर में जो है इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे भी हम लोग उसको यूज करेंगे. ओके, सो सॉल्यूशन न्यूमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 28 cos x. ओके, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू, ये पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप से कुछ यूज करेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर 5 sin x प्लस 6 cos x
प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इसकी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे 5, साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो दिस इज -6 साइन एक्स, कॉन्स्टेंट रहा कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इम्प्लाइज 3 साइन एक्स प्लस 28 कॉस एक्स इक्वल टू 5a साइन एक्स प्लस 6a कॉस एक्स प्लस 5b कॉस एक्स माइनस 6b साइन एक्स। ओके, अब बस क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर लेंगे कोफिशिएंट्स को। ओके, साइन एक्स के कोफिशिएंट और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। अगर साइन एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो वी विल हैव 5a, साइन एक्स के कोफिशिएंट कहाँ कितना है 5a माइनस 6b इक्वल टू 3, साइन एक्स के कोफिशिएंट। ओके, ये वाला साइन एक्स टर्म है, ये वाला साइन एक्स टर्म है और ये वाला साइन एक्स टर्म है, तो साइन एक्स के कोफिशिएंट 5a माइनस 6b विल बी 3। सिमिलरली कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6a प्लस 5b इक्वल टू 28। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब बस इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कोई भी मेथड में सॉल्व करके a और b निकालेंगे। वी विल यूज कैंसिलेशन लॉ। So by using cancellation law, 6 into equation 1. Okay, so this is 30a minus 36b equal to 18. अब equation 2 में हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे, so 5 into equation 2 which implies 30a plus 25b equal to 140. Okay, अब बस इसको माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसल आउट, सो माइनस 36b माइनस 25b इज माइनस 61b इक्वल टू माइनस 122, सो b इक्वल टू 122 डिवाइडेड बाय 61 विच इज इक्वल टू 2, सो विल हैव b इक्वल टू 2। अब a निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो 5a माइनस 6 इंटू b की वैल्यू 2 है इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज 5a इक्वल टू 3 प्लस 12 हो जाएगा आप लोगों की 15, इम्प्लाइज a इक्वल टू मिल गया 3, सो a इज 3 एंड b इज 2। a और b मिल गया, अब बस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, न्यूमरेटर को हम लोग अभी इतना लिख सकते हैं और a की जगह पे हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह पे हम लोग b की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सो नाउ न्यूमरेटर इक्वल टू a की जगह पे हम लोग a की वैल्यू पुट करे हैं 3 प्लस b इंटू b की जगह पे 2 पुट कर लिया और ये हो गया हम लोग को 3 साइन एक्स प्लस 28 कॉस एक्स को हम इतना लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ इंटीग्रेशन निकालेंगे। नाउ अब हम लोग 3 साइन एक्स प्लस 28 कॉस एक्स जो न्यूमरेटर में है उसकी जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। ओके, सो उसकी वैल्यू को हम लोग लिख लिए। अब इक्वल टू हम लोग इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, 3 इंटू 5 साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 साइन एक्स प्लस 6 cos x plus dx plus integration of 2 into 5 cos x minus 6 sin x divided by 5 sin x plus 6 cos x dx। ओके, इक्वल टू, अब ये वाला टर्म तो सेम है तो कैंसिल आउट, सो इंटीग्रेशन विल बी 3 dx इंटीग्रेशन इज x प्लस 2, ये तो कांस्टेंट है और ये जो टर्म है उसकी डेरिवेटिव ऊपर है। ओके, इतना तो पता चल रहा है कि ये टर्म की डेरिवेटिव ऊपर में है, सो वी कैन राइट ln 5 sin x plus 6 cos x mod plus c। Now this is our solution. Since our formula is f dx x by f of x dx equal to ln f of x plus c, सिंपल है। सो ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज कर चुके हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही। ओके, सो नाउ दिस इज आवर सॉल्यूशन, दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्लियर, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x dx। ओके, ये डेफिनेट इंटीग्रल आ गया तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट। एंड वन द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू नो इज इंटीग्रेशन a to b f of x dx is इंटीग्रेशन a to b f of लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये वाला हर बार यूज होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। सो नाउ वी यूज सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log। ओके,
सपोज दिस इज आई, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये दोनों की वैल्यू सेम आती है, मतलब अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है देन ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आई होगी, दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। सो नाउ लॉग 4 + 3 साइन लोअर बाउंड 0 प्लस अपर बाउंड π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 + 3 cos लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस x, ओके, into dx equal to 0 to π/2 log, this is 4 + 3 sin 0 plus π/2 is π/2, sin 90 minus x is cos x, so this is cos x divided by 4 + 3 cos 90 minus x is sin x, okay, into dx. And one more property that we know is, एक स्मॉल प्रॉपर्टी है कि log a/b is always is equal to minus log b/a, ओके, वी नो दिस प्रॉपर्टी कि जब अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे log के अंदर वाला टर्म्स के तो वो क्या हो जाएगा, एक माइनस इंट्रोड्यूस करेगा. सो नाउ दिस इज माइनस log 4 + 3 sin x, ओके, डिनोमिनेटर हम लोग न्यूमिनेटर कर लिया, डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर लेंगे, 4 + 3 cos x dx, ओके. बेसिकली काम कैसे करता है कि वी कैन राइट दिस इज log b इनवर्स बाय a इनवर्स, अगर b ऊपर गया तो b पावर -1, a नीचे आया तो a पावर -1, सो दिस इज log b बाय a पावर -1. सो ये -1 आगे आ जाता है जिसकी वजह से एक माइनस, ये -1 आगे आ जाता है जिसकी वजह से एक माइनस इंट्रोड्यूस होता है, ओके. सो नाउ दिस इज माइनस, अगर माइनस निकाल लेंगे तो बाकी सारा टर्म क्या है, log 4 + 3 sin x divided by 4 + 3 cos x dx. This is nothing but if this value is I, then this value must be I. So this is, we can write -i. इतना समझ में आया, क्लियर है इतना, ओके. सो व्हाट वी गॉट, I = -i. अगर I को लेफ्ट साइड ले लेंगे दैट इज 2i = 0, which implies I is equal to 0. Now this is our solution. क्लियर, समझ में आया, ठीक है. इसकी वैल्यू I है, ये लिख लिया -i, I = -i, I को लेफ्ट साइड ले लिए 2i = 0, देन I = 0. I किसको हम लोग मान के चले थे कि ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, सपोज दिस इज I, हम इसको I मान करके चले थे, ओके. अब इसको हम लोग प्रॉपर्टी यूज किया और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद लास्ट हम लोग क्या पाए, I = 0, सो इंटीग्रेशन वैल्यू इज 0. समझ में आया, क्लियर. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी इज इफ द एरिया बिटवीन x = y² and x = 4 is divided into two equal parts, okay, by the line x = a, then find the value of a. इतना इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट x = y² और x = 4 को लेकर के एक हम लोग एरिया बाउंड करवाएंगे. उसके बाद x = a अगर उस एरिया को डिवाइडेड कर रहे हैं इक्वल 2 पार्ट्स में, देन हम लोग को a की वैल्यू निकालना है, ओके. सो क्वेश्चन समझ में आया. एरिया वाला क्वेश्चन जो कुछ भी रहेगा पहले हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या होगा. सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू ड्रॉ द ग्राफ. हम लोग ग्राफ पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके. सो क्या गिवन है, x = y² गिवन है, दैट मीन्स y² = x हम लोग बोल सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट ए पैराबोला, ओके. सो y² = 4ax और x² = 4ay, इस टाइप की इक्वेशंस होंगी तो वो क्या होंगी, वो एक पैराबोला होंगी. सो y² = 4ax मीन्स जिसकी पावर 1 है उस तरफ मुंह खोलेगा पैराबोला, जिसकी पावर 1 है उस तरफ मुंह खोलेगा, ठीक है. सो दिस इज y² = x, दिस इज ए पैराबोला, y² = x इज ए पैराबोला. अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो 4ax होना चाहिए, तो अगर a की वैल्यू 1/4 होगी तो 4 कैंसिल आउट, दिस इज x, सो दिस इज ए पैराबोला. क्लियर इतना. नेक्स्ट, एक की पावर स्क्वायर है और दूसरे की पावर लीनियर है तो ये पैराबोला देगा. तो हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, पैराबोला को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ओके. सो दिस इज आवर गिवन पैराबोला, ओके. दिस इज नथिंग बट y² = x. सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके. 3, 2, 1 इतना सपोज कीजिए हम लोग की एलिमेंट्स है. जिसकी ग्राफ अच्छे से ड्रॉ होते हैं ना वो लोग अच्छे से ड्रॉ कीजिए, ये दोनों तरफ सेम ही रहेगा. अब मेरी ग्राफ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ओके.
सो इफ यू कैन ड्रॉ बेटर वे तो आप लोग इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ओके, अब क्या है कि एक और लाइन है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। सो हम लोग x इक्वल टू 4 वाला लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू 4 वाला लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा? सो दिस इज x इक्वल टू 4 लाइन। ओके, अब क्या बोला है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन, सो दिस मस्ट बी रिक्वायर्ड एरिया इज दिस रीजन। ओके, नेक्स्ट बोला था कि डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, मतलब x इक्वल टू a के लाइन पे ये वाला एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगेन x इक्वल टू a मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस। सो ये वो लाइन जहां कहीं भी होगा, लेट्स जस्ट सपोज दैट दैट लाइन इज हियर। ओके, ये वाला लाइन है, सो x इक्वल टू a है। ये वाला लाइन ये वाला एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स ये वाला एरिया इंटू 2 करेंगे तो ये वाला एरिया हम लोग को मिल जाएगा। ओके, सपोज दिस इज ओ ए बी, बी थोड़ा नहीं दिख रहा। ओके, ओ ए बी। ओके, एंड सपोज दिस इज सी, दिस इज डी। सो 2 इंटू एरिया ओ ए बी इक्वल टू एरिया ओ सी डी होना चाहिए। ओके, सो 2 इंटू एरिया OAB इक्वल टू एरिया सॉरी OCD। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, अगर एक डाउट होता है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे तो 0 to 4 है तो इक्वल पार्ट्स में तो 2 पॉइंट पे डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू 2 होनी चाहिए, पर नहीं, क्योंकि ये वाला तरफ में एरिया कम रहेगा और ये वाला तरफ में एरिया ज्यादा रहेगा। अगर हम लोग a इक्वल टू 2 ले लेंगे, ओके, हमको एरिया इक्वल करना है तो कहाँ पे लाइन खींचेंगे ताकि ये दोनों एरिया इक्वल है। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा कि 0 से 4 है तो हाफ तो 2 में ही आएगा। ओके, सो नाउ इक्वल टू 2 इंटू, ओके, एरिया सब आप लोग पढ़ चुके होंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं करेंगे। 2 इंटू इतना एरिया निकालना है हम लोग को, कहाँ से कहाँ निकालेंगे? 0 से लेकर के a। ओके, सो इंटीग्रेशन 0 से a, ये पॉइंट है 0 और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला लाइन जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये वाला पॉइंट a है। सो ये पॉइंट, दिस पॉइंट मस्ट बी a। ओके, सो नाउ 0 टू a। अब ये वाला जो इक्वेशन है ये अगर ये x एक्सिस पे चेंज हो रहा तो इंटीग्रांड मस्ट बी dx। इफ इंटीग्रांड dx तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। सो इक्वेशन शुड बी गिवन एज y इक्वल टू f ऑफ x। ओके, सो पर यहाँ पे क्या दिया है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वी नीड y, सो y इक्वल टू रूट x। अब हम लोग रूट x यूज करेंगे। सो श्योर वी कैन पुट रूट x dx इक्वल टू एरिया ओ सी डी। ये बड़ा वाला एरिया कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 0 से लेकर के 4 तक। फंक्शन क्या रहेगा? रूट एक्स रहेगा। ये वाला फंक्शन क्या है? रूट एक्स है, तो रूट एक्स डीएक्स, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है इसलिए इंटीग्रांड डीएक्स, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स। सो इम्प्लाइज दैट 2 इंटू रूट एक्स की इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक्स पावर 3/2 बाय 3/2। कहाँ से कहाँ चेंज होगा? 0 से a इक्वल टू एक्स पावर 3/2 बाय 3/2। कहाँ से कहाँ चेंज होगा? 0 से लेकर के 4 तक। implies that 2 into 2/3, this is a power 3/2 माइनस 0 की वैल्यू तो 0 ही आएगी, इक्वल टू 2/3 4 पावर 3/2 माइनस 0 की वैल्यू तो 0 ही आएगी। ओके, इतना क्लियर। अब implies that 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, सो दिस इज a पावर 3/2 इक्वल टू 1/2। ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1/2 4 पावर 3/2 is 8। ओके, since 4 power 3/2 is 4 power 1/2 whole power 3, root 4 is 2, 2 power 3 is 8. Okay, so implies a power 3/2 equal to 2 into 4, so this is 4. Okay, implies a is equal to 4 power 3/2 ऊपर आया तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 2/3. Okay, दोनों तरफ में हम लोग 2/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस विल बी a power 1 and this is 4 power 2/3. This is our answer. So value of a is 4 power 2/3। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़े। सो ये वाला क्वेश्चन में बस आपको कॉर्ड ड्रॉ करना है। अगर आप अच्छे से कॉर्ड ड्रॉ करना आपको आ गया तो यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, बस ध्यान रखना है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चाहिए या x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यहाँ पे हम लोग को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चाहिए था, सो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू यहाँ पे रूट हो गया, स्क्वायर इधर आकर के रूट हो गया, रूट एक्स हो गया। ओके, इतना समझ में आया? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question is solve x dy by dx plus y equal to y square and x. ये वाला क्वेश्चन भी बुक की ही क्वेश्चन है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 11B, एक्सरसाइज 11B की एक क्वेश्चन है. ये 11B की क्वेश्चन है. ओके, सो वी कवर्ड दिस क्वेश्चन on our lesson number 17. ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और बार सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसको सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, सो लेसन नंबर 17 में जाइए, प्लेलिस्ट में लेसन नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों की सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी. ओके, सो क्वेश्चन इज एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एल एन एक्स. बुक का क्वेश्चन है, बुक की क्वेश्चन 11B की. सो ऑलरेडी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं. सो यहाँ पे एक और बार नहीं लिखेंगे. सो यू कैन रेफर दिस. ओके, क्लियर.